नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है टीएनपी इंडिया पर। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में हवाबाजी की कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ईरान ने उनकी पोल खोल कर रख दी है। पहले तो ट्रंप ने परमाणु समझौते को तोड़कर ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, फिर खुद ही शांति वार्ता की पेशकश करने लगे। हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को एक पत्र भेजकर बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका का ये कदम सिर्फ दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप वाकई ईरान से बातचीत चाहते हैं या फिर ये भी उनका कोई चुनावी स्टंट था। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रंप जो है वो चाहते क्या है। कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप की हवाबाजी भी किसी बॉलीवुड मसाले फिल्म से कम नहीं लगती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले तो बड़े जोश में आकर बोले कि मैं ऐसा जबरदस्त डील मेकर हूँ कि ईरान को घुटने पर ला दूंगा, फिर खुद ही 2015 के परमाणु समझौते से कूदकर बाहर चले गए। जब ईरान ने भी अकड़ दिखाई तो ट्रंप ने ट्वीट्स की बौछार कर दी, जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन धमकी दे रहा हो। लेकिन जब ईरान भी पलटवार कर कर जवाब दे रहा है तो अमेरिका के हाल भी वही हो गए। जैसे क्लास में कोई टीचर सामने आ जाए तो बच्चा पकड़ा जाए कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आखिरकार ट्रंप साहब अपनी ही चालों में कैसे ही फंसते जा रहे हैं। ना तो ईरान झुका, ना ही परमाणु डील बनी, और अब इतिहास गवाह है कि उनकी पूरी डील मेकिंग सिर्फ ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह गई है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो मामला थोड़ा गड़बड़ होता जा रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता रहबर मौजम आयतुल्ला खामनेई को न्यूक्लियर निगोशिएशन के लिए एक लेटर भेजा है। सुनकर लगा कि शायद कोई बड़ी डील होने वाली है, लेकिन कुछ ही दिन बाद मामला खुला तो पता चला कि ये तो बस एक ट्रंप स्टाइल का ड्रामा था। ईरान ने झट से मना कर दिया और फिर खबरें आई कि असल में कोई पक्की बातचीत का ये आधार नहीं था, बस हवा में तीर चलाए जा रहे थे। ट्रंप की कूटनीति भी वैसी ही निकली जैसे कोई बोले कि भाई कल से जिम शुरू करना है, लेकिन अगले ही दिन सोने का प्लान बन जाए और उसको कैंसिल कर दिया जाए। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने आयतुल्ला खामनेई को अ लेटर प्रपोजिंग न्यूक्लियर टॉक्स भेजा है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि ईरान से निपटने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पहला मिलिट्री एक्शन और दूसरा डिप्लोमेटिक निगोशिएशन। लेकिन इन सब अफवाहों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ईरान के विश्वविद्यालय के छात्रों को एक समूह के द्वारा संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप की बातचीत का प्रस्ताव सिर्फ एक धोखा है। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। رئیس جمهور آمریکا میگه ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره و ادعا میکنه که نامه‌ای فرستاده که البته به ما نرسیده، به من یعنی نرسیده. این به نظر من یک فریب افکار عمومی دنیاست. این معناش این است که ما اهل مذاکره میخوایم مذاکره کنیم، صلح کنیم، دعوا نباشه. ایران حاضر به مذاکره نیست. خب ایران چرا حاضر به مذاکره نیست؟ به خودتون برگردید. ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم، همین شخص مذاکره تمام شده کامل شده امضا شده رو از میز بیرون انداخت، پاره کرد. کوئی آدم چجور میشه مذاکره کرد؟ तो देखा आपने कि सैयद अली खामनेई ने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि हम ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और दावा करते हैं कि हमें टेबल पर आमंत्रित किया गया है निगोशिएशन के लिए, यहाँ तक कि एक पत्र भेजा गया है जो अब तक नहीं मिला है, तो ये महज वैश्विक जनमत को गुमराह करने की कोशिश है, जिसका उद्देश्य ये दिखाता है कि अमेरिका बातचीत चाहता है, शांति चाहता है, टकराव नहीं चाहता, लेकिन ईरान ही बातचीत से इनकार कर रहा है। अब सवाल ये है कि ईरान बातचीत क्यों नहीं कर रहा है। इसका जवाब सीधा है कि हमने कई साल पहले बातचीत की थी और समझौता भी किया था, लेकिन आज जो व्यक्ति बातचीत की बात कर रहा है उसी ने उस पक्के समझौते को फाड़कर फेंक दिया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको साफ समझ आ गया होगा कि कैसे ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका बातचीत करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ईरान मना कर रहा है। अब आपको बता दें कि ईरान ने क्यों ठुकराया ट्रंप का ये प्रस्ताव। दरअसल ईरान की नाराजगी की वजह भी साफ थी। 2015 में हुआ परमाणु समझौता यानी कि ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे बराक
ओबामा के कार्यकाल में पूरे तरीके से तैयार किया गया था और साइन किया गया था। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी थी और बदले में अमेरिका और अन्य देशों ने इस पर प्रतिबंधों में ढील दी थी। लेकिन 2018 में ट्रंप ने एक तरफा इस डील से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया और ईरान पर दोबारा कड़े प्रतिबंध जो है वो लगा दिए थे। ईरान और अमेरिका समेत 6 देशों के बीच 2015 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसमें ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाने का वादा किया था और बदले में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध हटाने का वादा किया था। लेकिन जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बिना किसी ठोस कारण 2018 में इस समझौते को तोड़ दिया और ईरान में फिर से कई बड़े और कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका पहले से किया गया समझौता तोड़ सकता है तो ईरान उस पर दोबारा भरोसा कैसे करे? क्या अमेरिका कोई नया कदम उठा सकता है? जब ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया तो अमेरिका के पास कुछ भी संभावित विकल्प हो सकते हैं। आपको पॉइंट्स में बताते हैं। नए और कड़े प्रतिबंध। अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए उस पर अधिक प्रतिबंध जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। वहीं आपको बता दें कि सैन्य कार्रवाई यानी कि मिलिट्री एक्शन, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना भी बना सकते हैं क्योंकि इजराइल और अमेरिका जो है एक दाल है तो दूसरी पात है। मध्यस्थ देशों का हस्तक्षेप यानी कि यूरोप जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं। ईरान पर राजनयिक दबाव, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और अन्य वैश्विक संगठन ईरान को बातचीत के लिए मजबूर करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर दुनिया को अमेरिका के ईरान से तनाव से सीखना चाहिए। ये विवाद से परमाणु समझौते का नहीं बल्कि अमेरिका की विश्व राजनीति में वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश का भी हिस्सा है। अगर अमेरिका ने वाकई बातचीत में ईमानदारी दिखाई होती तो शायद ईरान इनकार नहीं करता। ईरान का रूस और चीन से बढ़ता संबंध अमेरिका की असली चिंता है। अगर अमेरिका और ईरान बातचीत नहीं करते तो ये मामला आगे और बिगड़ सकता है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलता है या फिर ये विवाद और भी ज्यादा गंभीर होता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।